हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ज़ॉम्बी किंग सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है। ऐसे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि लेटेस्ट न्यूज है जिनग्वांग सोसाइटी की टी सीरीज वायरस के इन्फेक्शन की वजह से कल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि एफ सिटी जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है। जो डेंजर लेवल है वो SSS रैंक से भी ज्यादा चला गया है। एक हफ्ते पहले एक वायरस एक्सपर्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिस्पैच किया था और साथ में 13th एडवांस टीम थी वो खत्म हो चुकी है और ये चीज कंफर्म भी हो चुकी है। हमें फिर एक इंसान दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है कि हम अभी भी जिंदा है पर सिर्फ हम 7 ही बचे हुए हैं। ऐसे वो जो इंसान होता है वो बाकियों के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। जो सोल्जर्स होते हैं उन्होंने उस इंसान को घेर के रखा होता है, एक तरीके से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हर तरीके से उसे कवर करके। उस इंसान ने एक बच्ची उठाई होती है अपनी गोद में, वो बच्ची बोल रही होती है ब्रदर। वो इंसान सोच रहा होता है कि ये मेरी छोटी बहन है, ये क्वान युआन। मैंने पता लगाया कि वो अकेली लड़की थी जिसे टी सीरीज वायरस का कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा था। अगर हम इसके शरीर से एंटीबॉडीज निकाल पाए और उसे टी सीरीज वायरस के साथ मिक्स करके देखें तो हम एक एंटीडोट बना सकते हैं जो कि पूरी इंसानियत को बचा सकता है। यहाँ पे तभी काफी ज्यादा वायरस सोल्जर्स होते हैं वो वहीं पे खड़े हो जाते हैं उन ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए। जो एक लीडर होता है वो बोल रहा होता है जाओ की तुम लीव एक्सपर्ट को प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाओ और बाकी मेरे साथ रहो। इंसान बोल रहा होता है कि इंतजार करो, मैं ऐसे तुम्हें सेक्रीफाइस नहीं करने दे सकता हूँ खुद के लिए। तभी जो जाओकी होती है वो उस इंसान को खींच के लेके जा रही होती है और बोल रही होती है टाइम नहीं बचा हुआ है मिस्टर, ये तुम हमारी होप हो, तुम ही इस इंसानियत को बचा सकते हो। वैसे दौड़े होते हैं, वो दरवाजा खोलती है और ये को दूसरी साइड फेंक देती है और दरवाजा बंद कर देती है। ये बोल रहा होता है कि जाओकी तुमने दरवाजे को क्यों बंद कर दिया, बाहर आ जाओ, चलो साथ में चलते हैं। जाओकी बोल रही होती है कि टाइम देना। एक जिप लाइन है जो कि इस रूफ टॉप से तुम्हें दूसरी बिल्डिंग में ले जा सकती है, इससे तुम ज़ॉम्बी से बच सकते हो। इसके बाद तुम्हें क्विंगजियांग ब्रिज पे जाना है जहाँ पे मिलिट्री का बेस है। अगर तुम वहाँ पे पहुंच जाओगे तो तुम सेफ हो गए हैं क्वान के भले के लिए। चाहे कुछ भी हो प्लीज तुम्हें जिंदा रहना है। और वैसे वही भी, अरे इसे कट कर देना, यूज करके दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है। वो नीचे की तरफ देख रहा होता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा ज़ॉम्बीज़ इकट्ठे हुए होते हैं। क्वान बोल रही होती है रोते हुए कि ब्रदर क्या हम ऐसे जा रहे हैं, पर जाओकी, सीगे, लाउडा वो सभी भाई वहीं पे हैं, प्लीज वापस चलते हैं। ये बोल रहा होता है कि नहीं हम वापस नहीं जा सकते हैं क्वान, याद रखो उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है हमें बचाने के लिए, तो हमें जिंदा रहना है जितना हो सके उतना करके। अगर हम जिंदा रहेंगे तो ही हम लोगों को बचा सकते हैं और इसी तरीके से उनका सैक्रिफाइस काम में आएगा। क्वान अपने आंसुओं को मिटा दो, पीछे मत देखो, ठीक है। उसकी बहन वैसे करती है। ये जैसे रूफटॉप की तरफ देख रहा होता है वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ये वहाँ पे पहुँचता है, क्वान को एक साइड में खड़ा करता है और एक आयरन रोड से उन सभी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा बार लड़के उन्हें सभी को वहीं पे खत्म कर देता है। क्वान पूछ रही होती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो। ये बोल रहा होता है चिंता मत करो क्वान, ये सभी लो लेवल के ज़ॉम्बी थे, हम अब एलिवेटर को यूज करते हैं ताकि हम बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में पहुंच सकते हैं, जिससे हम ज़ॉम्बी से बच सकते हैं और डायरेक्टली फिर हम क्विंगजियांग ब्रिज की तरफ जाएंगे। अगर हम उस ब्रिज के ऊपर पहुंच जाएंगे तो हम कम्प्लीटली सेफ होंगे। क्वान ऐसे बोल रही होती है कि ब्रदर प्लीज मेरे खून को यूज करो लोगों को बचाने के लिए, अगर हम लोगों को बचा पाएंगे तो मुझे मौत से भी डर नहीं लगता। ये बोल रहा होता है कि क्वान तुम नहीं मरोगे, हम जल्दी सेफ होंगे। ये सोच रहा होता है कि इसने ये सोचा था कि इसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बाकियों को बचाने के लिए। क्वान मैं कभी भी किसी भी इंसान को तुम्हें हार्म नहीं करने दूंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाई देता है ब्रिज का। वहाँ पे सोल्जर्स होते हैं। एक सोल्जर बोल रहा होता है कि अच्छा किया तुमने, जो ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे हमने उन्हें खत्म कर दिया है। जो साथी सोल्जर होता है वो बोल रहा होता है सर मैंने सुना है कि जो बॉम्बर्स हैं वो जल्दी एफ सिटी में भेज दिए जाएंगे, सर्वाइवर्स के साथ क्या करना है। दूसरा सोल्जर बोल रहा होता है कि कोई भी सर्वाइवर्स नहीं बचे हुए हैं, अगर होंगे भी तो वो भी साथ में ही मारे जाएंगे। अगर टी वायरस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वो पहले वाला सोल्जर बोलता है कि सर ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रिज के ऊपर है। दूसरा बोल रहा होता है कि ये कोई दूसरा ज़ॉम्बी है, जल्दी से इसे खत्म कर दो। ये और क्वान वहाँ पे चले होते हैं। क्वान काफी ज्यादा डरी होती है। तभी जो सोल्जर्स होते हैं वो उनके ऊपर लेजर एम कर रहे होते हैं और एक शूट भी कर देता है। ये सोच रहा होता है क्या ये गलत फहमी हो गई है क्या इन्हें। जो लेजर होती है वो पूरी तरीके से ये की बॉडी को कवर कर रही होती है। ये ऐसे जोर से चलाता है कि मेरा नाम ये नान है, मैं हुआंग साइंस और टेक्नोलॉजी बायो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर हूँ। मैं जिंदा टी सीरीज वायरस को लाया हूँ अपने पास। मैं 90% कॉन्फिडेंट
कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक वायरस के एंटीडोट को बना सकता हूँ। मैं अकेला पर्सन हूँ जिसके पास टी सीरीज की एंटीबॉडीज हैं। हम इन्फेक्टेड नहीं है, प्लीज हमें अंदर आने दो। एक सोल्जर बोल रहा होता है, सर ऐसा लग रहा है कि ये सर्वाइवर, अब क्या करे। दूसरा सोल्जर बोल रहा होता है कि जो टी सीरीज वायरस का इन्फेक्शन है उसे 3 घंटे लगते हैं इफेक्ट लेने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है वेट करने का। और ऊपर से उस लड़की ने जरा भी प्रोटेक्टिव गियर डाले नहीं है। इस सिचुएशन में ज्यादा अच्छा होगा इन्हें मार देना, ऐसे हम इन्हें यहाँ पे आने नहीं दे सकते हैं। ये सोच रहे होते चल क्या रहा है, उन्होंने क्लियरली सुन लिया मैंने क्या बोला, पर ये फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्वान ऐसे बोल रही होती कि ब्रदर मुझे डर लग रहा है। ये उसे हक कर लेता है और बोलता है कि डरो मत क्वान, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां पे आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि रुक जाओ, जो इन्फॉर्मेशन हमने पाई है उससे जो प्रोफेसर ये नान है जो कि एफ सिटी में 1 हफ्ते पहले गया था वो ऑलरेडी मरा हुआ कंफर्म कर लिया गया है। और ऊपर से ये इन्फॉर्मेशन है कि लोग जो हैं वो 3 घंटे तक होश में रह सकते हैं वायरस के थ्रू इन्फेक्ट होने के बाद भी। तो हम पता नहीं लगा सकते तुम्हारी आइडेंटिटी का और ये भी नहीं पता लगा सकते हैं कि तुम इन्फेक्टेड हो कि नहीं। मुझे माफ कर दो सर, पर जो कि लेटेस्ट लॉज और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो भी इस ब्रिज के ऊपर पैर रखेगा उन्हें मार दिया जाएगा। ये बोल रहा होता है रुक जाओ, मैं सच्ची मुझे डॉक्टर ये ना हूँ, मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं टी सीरीज के एंटीडोट को बना सकता हूँ। तभी एक जो बुलेट होती है वो क्वान के आर पार चली जाती है और डायरेक्टली उसे वहीं पे खत्म कर देती है। क्वान ऐसे ये के हाथ में खत्म हो जाती है और साथ में ये के ऊपर भी काफी ज्यादा बुलेट्स मारी जाती हैं। वो जो बोल रहा होता है हेलीकॉप्टर वाला इंसान कि अगर तुम सच में ये ना हो तो मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ तुम्हें कि शुक्रिया तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, जो भी तुमने इंसानियत के लिए किया है। ये नान और क्वान ऐसे ही पड़े होते हैं ब्रिज के ऊपर। ये नान क्वान की तरफ देख रहा होता है। क्वान ऐसे ही रोते हुए बोल रही होती है कि मुझे माफ कर दो और वो वहीं पे खत्म हो जाती है। वेल गाइस, RIP क्वान लिख दो तुम, फिर ऐसे इसे कट कर देना। दिखाई देता है एक इंसान बोल रहा होता है कि जैसे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली, ये हो सकता है कि जो एंटीबॉडीज की बात की है एक्सपर्ट ये नान ने वो सच था और वो इन्फेक्टेड भी नहीं थे। दूसरा इंसान बोल रहा होता है कि जो बॉम्बर है वो फील्ड में 1 हफ्ते के बाद चला जाएगा, फिर जो ज़ॉम्बीज और टी वायरस खत्म हो जाएगा, तो ये ज्यादा सही रहेगा कि हम ये नान को ऑन द स्पॉट मार दें। दूसरा बोल रहा होता है हाँ ये बात सही है, ये सही रहेगा इन्हें मारना, क्योंकि अगर ये अंदर आ गए सिटी के अंदर और लोगों को पता लग गया कि सर्वाइवर्स बचे हुए हैं तो टी वायरस यहाँ पे भी आ सकता है। एक बोल रहा होता है कि मैं भी सपोर्ट करता हूँ डायरेक्ट शूटिंग को, हमें एंटीबॉडीज की जरूरत नहीं है टी वायरस की। बाकी सभी हाँ कर देते हैं जो भी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं और वैसे ही ये नान की डेथ हो जाती है। वही जो एक पॉलिटिशियन होता है वो बोल रहा होता है अगर तुम सच्ची मुझे ये नान हो तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुमने जो कंट्रीब्यूशन की है इंसानियत के लिए। वेल गाइस, पॉलिटिक्स। फिर ऐसे सोल्जर्स होते हैं वो ये नान की बॉडी के आसपास एक तरीके से बॉम्ब लगा रहे होते हैं ब्रिज को उड़ाने के लिए। वो सारे बॉम्ब्स को सेट कर देते हैं और वहीं पे उस ब्रिज को खत्म कर देते हैं। जो ब्रिज होता है वो टूट रहा होता है और वो एक तरीके से बोल रहे होते हैं कि हमने सक्सेसफुली एक तरीके से ब्लॉक कर दिया वायरस को सिटी एफ में आने के लिए। जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं। हमें काफी ज्यादा क्रोज दिखाई देते हैं जो कि ब्रिज के आसपास ही होते हैं और एक बॉडी जो होती है ये की उसके आसपास क्रोज होते हैं जो कि उसे खा रहे होते हैं। जो क्रो होता है वो उसकी आंख को निकालने लगा होता है। तभी ये नान जाग जाता है और उस क्रो को पकड़ लेता है अपने हाथ से। उसकी जितनी भी इंजरीज होती हैं उसके दिल के आसपास जो छेद पड़ा होता है वो भी हील हो रहा होता है। उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ही हील हो जाती है और फिर वो लास्ट में वोमिट कर देता है। वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, उसके बाल और आंखें बदल जाती हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं जिंदा हूँ, मेरा जो दिल था वो तो फट चुका था पर मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या इसका मतलब मेरे ब्लड का काम हुआ है कुछ यहाँ पे? मेरा ब्लड और क्वान का ब्लड सेम है तो वो भी जिंदा होगी। वो जल्दी से वहाँ देख रहा होता है, उसे क्वान की बॉडी दिखाई देती है। वो जल्दी से क्वान के पास जाता है और उसकी बॉडी को चेक कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि डेथ के बाद जो आंख होती है वो वाइट हो जाती है और जो प्यूपिल्स होते हैं वो पूरी तरीके से बड़े हो जाते हैं। क्वान के जो प्यूपिल्स हैं वो अभी भी साफ हैं। इसकी जो बॉडी है वो कोई भी साइंस नहीं दिखा रही है खराब होने के, सड़ने गलने के, पर जिंदगी के भी कोई साइन बचे नहीं है इसकी बॉडी में। हो कैसे सकता है? तभी हमें एक सोल्जर दिखाई देता है जो कि दूर गाड़ी से जा रहा होता है। वो बोल रहा होता है ज़ॉम्बीज कर क्या रहे हैं, क्या इसका दिमाग खराब हो गया, किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है? पर ये बुरी बात है कि मैं गाड़ी में हूँ वरना मैं डेफिनेटली इसका सर फोड़ देता। वो उसे वहां से बाय बोल के चला जाता है। ये सोच रहा होता है कि मैं एक्चुअली में इसकी आवाज सुन सकता हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? वो एक गिटार के बॉक्स को लेता है और क्वान की बॉडी को उसमें डाल देता है। वो सोच रहा होता है कि क्वान तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा तुम्हें जगाने के लिए। हम अब घर वापस नहीं जा रहे हैं, इस दुनिया में कोई भी जगह नहीं बची हुई है मेरे लिए अब घर के रूप में। फिर ऐसे में एक घर का सीन दिखाया जाता है
वहाँ पे न्यूज में बोल रहे होते हैं कि आज हमने कंफर्म कर लिया कि कोई भी सर्वाइवर्स नहीं है सिटी एफ में। सिटी एफ पूरे तरीके से बंद कर दी जाएगी और जो लॉकडाउन का काम है वो 4 स्टार ग्रुप करेगा। जो एक्सप्लोजन का काम है वो भी अंडर प्रिपरेशन चला हुआ है। हमें एक ओल्ड वुमेन दिखाई देती है जो कि रो रही होती है। वो अपनी बेटी के लिए रो रही होती है क्योंकि उसकी बेटी ने उसे मैसेज करके बोला होता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ पर मुझे भूख लगी और प्यास लगी है, अगर रेस्क्यू टीम नहीं आएगी तो मैं मर जाऊंगी। जो ओल्ड वुमेन होती है वो रोते हुए बोल रही होती है कि मैं कैसे तुम्हें बचा सकती हूँ। फिर ऐसे में पानी के पास का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे किसी इंसान ने कैंप लगाया होता है। वो बोल रहा होता है कि ऑनलाइन ऐसा बोल रहे हैं कि जो 4 स्टार ग्रुप है, मतलब एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिटी एफ को लॉकडाउन कर देगी और डिस्ट्रॉय कर देगी। दूसरा बोल रहा होता है ये कैसा लक है, मैंने उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया जिसमें क्विंगजियांग ब्रिज को उड़ाया जा रहा था। दूसरा बोल रहा होता है अच्छी चीज है, टी वायरस को सोल्व करने का तरीका मिल चुका है। और क्या बोल रहे हैं, दूसरा इंसान बोल रहा होता है कि जो वायरस है वो पानी में स्प्रेड नहीं हो सकता है तो सिटीजन शांति की सांस ले सकते हैं। वो इंसान बोलता है कि अच्छी बात है, ये तो ग्रेट है। वो पानी में चला जाता है। दूसरा बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता किस बात की है। पहले वाला बोल रहा होता है कि मैं एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो कि एक्सपर्ट ये नाम ने लिखा था। उसमें मेंशन किया गया था कि कुछ वायरसेस प्रोकैरियोट्स में जा सकते हैं और इवॉल्व हो सकते हैं। मतलब नॉर्मली ये नाम ने ये बोला होता है कि जो वायरस है वो एक तरीके से म्यूटेट हो सकता है पानी के अंदर और पानी में फैल सकता है और पानी के क्रिएचर्स को भी इफेक्ट कर सकता है, जिससे वायरस और ज्यादा खतरनाक तरीके से फैलेगा। दूसरा बोल रहा होता है कि क्या बात कर रहे हो तुमने छोटी मोटी चीज सुनी है, तुम ऐसे बेमतलब की टेंशन ले रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि जो 4 स्टार ग्रुप के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सोचा नहीं होगा इसके बारे में। वो प्रोफेसर ये नाम गलत हो सकता है। वांगशु, क्या तुम सचमुच एक श्रिम्प को पकड़ सकते हैं इस तरीके से? दूसरा बोल रहा था हाँ, मतलब वो एक तरीके से फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी हमें पानी में एक क्रिएचर टाइप दिखाई देता है और शायद वो दोनों इंसान भी वहीं पे इफेक्ट हो जाते हैं फिशिंग करते टाइम। फिर हमें सिटी एफ का सीन दिखाई देता है। ये नाम चला होता है, वो सोच रहा होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके के डेंजर्स अब सिटी एफ में बचे होंगे। अगर मैं ट्विन स्टार टावर लो तो मैं तरीका ढूंढ सकता हूँ वहाँ पे क्वान को बचाने का। ये ज्यादा सही रहेगा अगर मैं कोई अच्छा वेपन ढूंढ लूँ अटैक करने के लिए। वो ऐसे एक कार से एक कुल्हाड़ी को निकालता है और सोच रहा होता है कि सबसे पहले एक चीज मुझे वेरीफाई करनी पड़ेगी जाने से पहले। चलो ऐसा करते हैं। वो उस वेपन को एक बिल्डिंग की तरफ फेंकता है और जो बिल्डिंग होती है वो टूट जाती है। वहां पे जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, पर जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो ये नान को अवॉइड कर रहे होते हैं और ये नान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते। ये नान सोच रहा होता तो अच्छा ये मान बैठे हैं कि मैं इनमें से एक हूँ। फिर वो ऐसे ही एक बिल्डिंग के अंदर जाके वेपन को निकाल लेता है। उसने 2 वेपन रख लिए होते हैं अपने पास ज़ॉम्बीज से फाइट करने के लिए। फिर हमें दोबारा किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक इंसान ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। कुछ लोग बचे होते हैं और उन्हें ज़ॉम्बीज ने घेरा होता है। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज स्ट्रीट में आए कहाँ से कल के मुकाबले, मुझे कवर करो, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी एक जो वॉरियर होता है उसे वो ज़ॉम्बी काट लेता है। उसका जो लीडर होता है वो ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। तो जो पहले वाला इंसान होता है वो बोल रहा होता है मैं क्या करूँ बॉस। उसका बॉस बोल रहा होता है मेरे से दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो। उन्हें फिर से ज़ॉम्बीज घेर रहे होते हैं। तभी जो उसका बॉस होता है वो उस इंसान को लात मार देता है पीछे की तरफ और ज़ॉम्बीज का खाना बना देता है और वो बाकी के वहां से चल पड़ते हैं। तभी एक इंसान ये नान की तरफ देख के बोल रहा होता है कि बॉस वहां पे देखो, वहां पे एक इंसान है, क्या ये इंसान ही होगा? ये नान ऐसे आगे की तरफ ध्यान से जा रहा होता है तभी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि बच्चे ज़ॉम्बीज तुम्हें काट क्यों नहीं रहे हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुमने ज़ॉम्बीज को रिलीज किया है, तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। ये नान सोच रहा होता है कि ऑक्सीजन मास्क इन जैसे लोगों के पास आए कहाँ से, क्या और भी ग्रुप्स है सिटी में? जो दूसरा जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि बॉस से तुम्हें इग्नोर कर रहा है, शायद ये गूंगा है। जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तभी ये नान बिल्कुल ही उसके सामने आ जाता है और अपनी गन को उसके मुंह के ऊपर रख के बोल रहा होता है कि तुम्हें ऑक्सीजन मास्क मिले कहाँ से। उसके साथ ही सोच रहे होते हैं कि इतना ज्यादा फास्ट कैसे है, इसने हमें अवॉइड कैसे कर दिया। जो बॉस होता है वो बोल रहा होता है कि सिटी सेंटर वहाँ पे मेन ग्रुप है जो कि ऑक्सीजन मास्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है, हम बस सप्लाईज को एक्सचेंज करते हैं उसके साथ और वो हमें ऑक्सीजन मास्क वगैरह दे देता है। ये नान सोच रहा होता है कि मेन ग्रुप शायद उनके पास वो चीज होगी जो मुझे चाहिए। जो लीडर होता है वो बोलता है ब्रदर मैंने गलती कर दी, अगर तुम मेन ग्रुप के पास जाना चाहते हो, मतलब एक तरीके से वो ये नान को बातों में उलझाना चाहता था और पीछे से वो इशारा कर रहा होता है अपनी टीम को ये नान के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी जो बाकी के इंसान होते हैं वो ये नान को घेरने लगे होते हैं, पर ये नान अपनी गन से उन दोनों को मार देता है और बाकी के लोग वहां से भाग रहे होते हैं पर उनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं। ये नान एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, वो सोच रहा
रहा होता है मैं वापस से यहाँ पे पहुंच गया। वो जैसे अंदर जाता है हमें मतलब बॉडीज दिखाई देती हैं जो कि ऐसे सड़ी गली होती हैं और खाई होती हैं ज़ॉम्बीज के द्वारा। वैसे लिफ्ट में चढ़ जाता है और सोच रहा होता है कि लेबोरेटरी 60th फ्लोर पे होगी। मुझे पता नहीं कि जो चीजें हैं वो ज़ॉम्बीज ने डिस्ट्रॉय की होंगी कि नहीं। वो जैसे ही फ्लोर पे पहुंचता है उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो कि एक बॉडी को खा रहा होता है। ये नान सोच रहा होता है तो कैप्टन है। वो जल्दी से ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है और बाकी जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन्हें भी कैप्टन की बॉडी के आसपास से हटा रहा होता है। वो कैप्टन के पास आके बैठ जाता है और सोच रहा होता है कैप्टन इसे मान सकते हैं कि मैंने तुम्हें अवेंज कर लिया है, तुम अभी के लिए शांति ले सकते हो, शांत मतलब रेस्ट कर सकते हो। वो कैप्टन की पॉकेट में चेक करता है, वहां पे उसे एक मैप टाइप मिलता है जो कि फ्लोर प्लान होता है इस स्टार टावर का। उस पे एक तरीके से लिखा होता है कि तुम्हें टावर के रूम को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इनान सोच रहा होता है कि मैंने ऑपरेशन के टाइम पे इस मैप को तो देखा ही नहीं, क्या कैप्टन का कोई और सीक्रेट मिशन भी था, क्या ये टी वायरस से रिलेटेड था? अगर ऐसी बात है तो एक तरीका हो सकता है क्वान को रिवाइव करने का। चीजें जैसे गुजर रही थी पिछले टाइम पे, ये हो सकता है कि कैप्टन ने मिशन को छोड़ दिया और उसने ये चूज किया कि वो मुझे और क्वान को ले जाना चाहता था। अगर मैंने गलती नहीं की है तो मुझे एफ सिटी से बाहर निकालने का जो मिशन था वो फेक था। रूम को डिस्ट्रॉय करने वाला एक्चुअल मिशन था जो कि जो गवर्नमेंट है उसने दिया था कैप्टन को, मतलब एक तरीके से खत्म कर देना ये नान को रिसर्च सेंटर में ही। पर कैप्टन ने ऐसा किया नहीं। फिर हमें ट्विन टावर के 55th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। वहां पे ये नान पहुंच जाता है और वहां पे काफी ज्यादा माउस मरे पड़े होते हैं। ये नान सोच रहा होता है कि यहाँ की तो कुछ ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पे, पर यहाँ पे सारे चूहे मरे क्यों पड़े हुए हैं। वो फिर चूहे की तरफ ध्यान से देखता है और सोच रहा होता है कि इन चूहों में सभी में सेम वॉन्ट्स हैं इनके सर में और इनका जो दिमाग है वो भी गायब है। किसने इस तरीके की रफ सर्जरी परफॉर्म की है? चलो भूल जाता हूँ, पहले रूम को तो फाइंड करता हूँ उस मैप में। वो ऐसे अपनी गन को लोड कर लेता है और आगे की तरफ देख रहा होता है। वहां पे उसे एक इंसान दिखाई देता है। उस इंसान के हाथ में वो वेपन होता है, मतलब जिससे उसने चूहे काटे होते हैं। वो ध्यान से देख रहा होता है उसकी तरफ और बोल रहा होता है कि जो इन्फेक्शन कंडीशन है इस ज़ॉम्बी की, ये तो बाकी ज़ॉम्बी से अलग है और ऊपर से इसके शरीर में बुलेट के होल्स हैं। कि यहाँ पे आर्मी के लोग भी हैं। वैसे साइड में देखता है और नोटिस करता है कि कोई दरवाजे के पीछे है। वो वेपन को उठा लेता है जिससे माउस मारे होते हैं। वो नोटिस कर लेता है कि उसे 3 हार्ट बीट सुनाई देती है लोगों की। वो जल्दी से मूव करता है। उसे 2 इंसान दिखाई देते हैं जिनके पास गन होती है और उन्होंने एक लड़की बांध के रखी होती है। ये नान जल्दी से एक सोल्जर के पास ही पहुंच जाता है और उस नाइफ से उसका गला काट देता है। वो जल्दी से दूसरे की तरफ भी जाता है। वो जो दूसरा आर्मी ऑफिसर होता है वो उस लड़की को मार देने लगा होता है, पर ये नान जल्दी से उस इंसान को अपनी गन से मार देता है। ये नान सोच रहा होता है कि अभी अभी वो जो आर्मी पर्सन था वो मेरे से नहीं लड़ना चाहता था, पर वो इस वुमेन को मार देना चाहता था। शायद कुछ सीक्रेट है इस लड़की के पास। वो जो लड़की होती है ये नान उसे रिलीज कर देता है। वो पीछे की तरफ देख रहा होता है, वहाँ पे कुछ ज्यादा बॉम्ब्स रखे होते हैं उस दरवाजे के पास। ये नान सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा बॉम्ब्स इस जगह पे क्यों लगाए हुए हैं, क्या किसी तरीके का सीक्रेट है इस डोर के पीछे जो कि गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। वो जैसे उस दरवाजे को खोलता है उसे एक कंटेनर दिखाई देता है जिससे कुछ ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वहाँ पे छोटे छोटे ब्रेन्स होते हैं। ये नान बोल रहा होता है कि ये तो चूहे के दिमाग है, ये सभी एक में फ्यूज कर दिए गए हैं। साथ में एक पैरट होता है जिसके पास वो एनर्जी जा रही होती है। वो पैरट बोल रहा होता है ये नान, मतलब एक तरीके से ये नान का नाम ले रहा होता है। फिर वो बोलता है कि तुम देख सकते हो ये मैं नहीं हूँ, मैं रैट्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। यहाँ पे 22 ब्रेन्स कनेक्ट हुए हैं साथ में, मैं इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ तुम्हें। ये नान बोल रहा होता है कि ये तो बायोलॉजिकल कम्युनिकेशन डिवाइस है। वो पैरट बोल रहा होता है कि क्विंगजियांग यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी में आना तुम्हें, वहाँ पे आंसर और जो असली हूँ मैं वो भी वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये नान सोच रहा होता है क्विंगजियांग यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी। वैसे बाहर आ जाता है तभी जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि मूव मत करो, अपने हाथों को अपने सर के पीछे रखो। ये नान बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है तुम रिकवर कर रहे हो। लड़की बोल रही होती है कि तुम तो प्रोफेसर ये हो, तुम एक्चुअली में मरे नहीं हो। प्रोफेसर ये मेरा नाम चैन ईवी है, मैं एक सीनियर रिसर्चर हूँ एच इंस्टीट्यूट की। ये बोल रहा होता है कि जो तुम्हारे हाथ में गन है इसका नाम कोल्ट M2000 है। ये एक पिस्टल है, ये M कंट्री में बनाई जाती है, काफी ज्यादा एक्यूरेट है और ऊपर से बात ये कि इसमें अभी कोई बुलेट्स बचे नहीं हुए हैं। पर ऐसे किसी गन को किसी के तरफ पॉइंट करना बिल्कुल सही नहीं है ना। वो जो लड़की होती है वो ऐसे ही गन को फेंक देती है और बोल रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरीके के इंसान होगे और तुम इतने ज्यादा अच्छे से जानते हो वेपन्स के बारे में। ये नियान बोल रहा होता है कि इनके इक्विपमेंट्स की तरफ देख के मैं पता लगा सकता हूँ कि ये जो 2 इंडिविजुअल्स हैं ये मर्चनरीज हैं जो
जो कि एम कंट्री ने रखे हैं, और ये 4 स्टार ग्रुप के मर्चनरीज हैं, मतलब जो वो पॉलिटिकल ग्रुप था। ये नान ऐसे उसकी बॉडी को चेक कर रहा होता था, वो लड़की जल्दी से आगे आ जाती है और बोलती है कि इसके कपड़े में मुझे कुछ दिख रहा है। वहाँ पे एक लेटर टाइप होता है। वो बोल रही होती है ऐसा लग रहा है ये एक आईडी है इंस्टीट्यूट की। ये एम्बलम तो अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी का है जो कि किंग्स यांग यूनिवर्सिटी लेबोरेटरी की है। ये निहान सोच रहा होता है कि ये उसी जगह की है जिस जगह पे वो मेरे को अभी आवाज ने बताया। वो बोल रहा होता है कि तुम्हें जो मर्सनरीज है उन्होंने किडनैप क्यों किया। वो लड़की बोल रही होती है कि वो किंग्स यांग यूनिवर्सिटी अंडरग्राउंड बायोलॉजिकल लेबोरेटरी रिसर्च फैसिलिटी का पासवर्ड पाना चाहते थे मुझसे। ये निहान बोल रहा होता है कि तुम्हारे अलावा किसे पासवर्ड पता है। वो लड़की बोल रही होती है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जो पासवर्ड है अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी का वो चेंज किया जाता बार बार, पर जैसे ही वायरस फैला तो मैं ही थी एक लड़की जो कि लैब के पास थी, तो सिर्फ मुझे ही पता है। कोई मुझे फ्रेम करना चाहता है तो मैंने इसीलिए जिंदगी रिस्क में डाली और इस सिटी में आ गई। प्रोफेसर ये मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ इस मैटर को अच्छे से, मुझे अपने आप को फॉलो करने दो। ये निहान सोच रहा होता है कि जो अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी है किंग्स यांग यूनिवर्सिटी की वो एच कंट्री ने बनाई है। आंसर है क्या? वो बोलता है कि अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो मर जाओगे तुम। मेरा प्लान ये है कि मैं अकेले किंग्स यांग लेबोरेटरी में जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे पता लगाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। चैन बोल रही होती कि क्या प्रोफेसर तुम। वो फिर ऐसे ही ये नियान के कान में पासवर्ड बता देती है। वो बोल रही होती मैंने ऑलरेडी तुम पासवर्ड बता दिए, क्या अब हम जा सकते हैं। वो उसे खाने के लिए दे देता है चीजें, गन भी दे देता है और बोल रहा होता है कि 6 दिन में एच कंट्री एफ सिटी के ऊपर अटैक करेगी, तुम यहाँ पे रहना, ये खाना काफी होगा 6 दिन के लिए। चैन बोल रही होती कि प्रोफेसर ये तुम्हारा क्या। ये जाते हुए बोल रहा होता है कि 6 दिन के बाद अगर तुम जिंदा रहोगे तो इसका मतलब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। चैन बोल रही होती प्रोफेसर ये तुम्हें पता नहीं है कि इन जितने भी साल गुजरे हैं उनमें मैं तुम्हारे नक्शो कदम पे चली हुई थी, मतलब एक तरीके से रिसर्च के मामले में। फिर हमें एक पार्किंग लॉट का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे ये नियान गाड़ियों की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि इन गाड़ियों की कंडीशन को देख के ऐसा लग रहा है कि किसी ने खुद ब खुद इन्हें खराब किया है। जो लेबोरेटरी वो एटलीस्ट 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बिना कार के मुश्किल हो जाएगा या फिर मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। फिर ऐसे में एक जगह का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक इंसान डोर को नॉक कर रहा होता है, तभी एक गैंगस्टर टाइप बाहर आता है। पहले वाला इंसान बोल रहा होता है बिग ब्रदर मैं खाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मुझे खाना दो, और गैस मास्क भी यूज हो गया वो भी चाहिए मुझे। वो जो गैंगस्टर होता है वो बोल रहा होता है बकवास करना बंद करो, मुझे चीज बताओ पहले। वो पहले वाला इंसान ऐसे ही जो बोरी होती है उसे खोलता है और उसमें एक लड़की निकलती है। जो गैंगस्टर होता है वो बोलता है ठीक है पहले इसे अंदर रखवा दो। गैंगस्टर होता है वो लड़की को अपने पास रख लेता है और जो खाना और मास्क होता है वो उस इंसान के पास फेंक देता है। वो इंसान ऐसे बोल रहा होता है बिग ब्रदर प्लीज मैंने तुम्हारी एडवाइस को सुना था और उस लड़की को मैं यहाँ पे ले आया, मुझे कुछ और खाना तो दो। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया था, वो गैंगस्टर उस लड़की को एक रूम के अंदर फेंक देता है, वहाँ पे और भी लड़कियां होती हैं और तभी एक इंसान वहाँ पे आ जाता है। फिर हमें स्ट्रीट कॉर्नर का सीन दिखाया था एफसीटी का, वहाँ पे कुछ लोग चले होते हैं एक वैन में। एक बोल रहा होता है कि बिग ब्रदर इतना ज्यादा कम गैसोलीन देता है, ये तो काफी भी नहीं है इस जगह को छोड़ने के लिए, हम कैसे सप्लाईज को फाइंड कर सकते हैं अगर हम यहाँ से दूर जाएंगे नहीं। दूसरा बोल रहा होता है क्वांजी देखो ऐसा लग रहा है कि कोई इस तरफ आ रहा है और ऊपर से इतना बड़ा बॉक्स है इसके पास, क्या ये कोई बेवकूफ है। वो ये नान की तरफ देख रहे होते हैं। दूसरा बोल रहा होता है हाँ ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को ढूंढ रहा है। दूसरा बोल रहा होता है किसी क्या फर्क पड़ता है। बिग ब्रदर ने बोला अगर कोई आसपास खाना ढूंढने की कोशिश करेगा तो तुम्हें इसे खत्म कर देना है। क्वांजी जल्दी से जो व्हीकल है उसे इसके ऊपर चढ़ा दो। वो वैसे जल्दी से मूव कर रहे होते हैं और ये नियान के तरफ आ रहे होते हैं उसे उड़ाने के लिए गाड़ी से। तभी ये नान अपनी गन को निकालता है। वो दोनों बोल रहे होते हैं सही नहीं है इसके पास वेपन्स हैं। ये नान अपनी गन से उन दोनों को वहीं पे खत्म कर देता है और उनका जो व्हीकल होता है वो पीछे जाके टकरा जाता है। वो एक्चुअल में खत्म नहीं हुए होते हैं, ये नान ने उसे पकड़ा होता है ऐसे ही और बोल रहा होता है कि तुम मुझे उड़ाना क्यों चाहते थे गाड़ी से। वो सोच रहा होता है कि इन्होंने मास्क डाले ये तो गुंडे लग रहे हैं मुझे। इंसान बोल रहे होते हैं कि मुझे जाने दो मैं बता दूंगा तुम्हें। हमारे लीडर ने ये बताया कि कोई भी यहाँ का रहने वाला अगर खाने को ढूंढेगा तो तुम्हें उसे मार देना है। ये सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो कार्स थी आसपास की वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय की है। उसने एक तरीके से इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है और वो नहीं चाहता कि सर्वाइवर्स यहाँ से दूर जाएं। वो पूछ रहा होता है कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है तुम्हारे और कितने ज्यादा लोग हैं हेडक्वार्टर्स में। वो इंसान बोल रहा होता है क्वांजी की सेंट्रल बिजनेस बिल्डिंग है, वहाँ पे 8 है हमारी तरह। ये नान उसे ज़ोंबीज के हवाले छोड़ देता है और वहाँ से चल पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा कम गैसोलीन है, ये काफी नहीं होगा लेबोरेटरी तक पहुंचने के लिए, पर उनके हेडक्वार्टर्स में फ्यूल
मॉड्यूल होगा वो हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा होता है। तभी एक इंसान वहाँ पे गेट के पास खड़ा होता है और हंसते हुए बोल रहा होता है कि कौन सी, और दूसरा जल्दी आ गया, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफी ज्यादा सप्लाईज को पा लिया है। तभी ये ना जल्दी से गाड़ी को मोड़ता है और अंदर की तरफ आ रहा होता है। वो बिल्डिंग को तोड़ता है और इस इंसान को भी अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। साथ में ज़ोंबीज भी अंदर आ जाते हैं। हमें जो लीडर होता है वो दिखाई देता है और बोलते है कि कौन नहीं आई है, उसे जल्दी से मेरी तरफ ले आओ। वो उस लड़की को ढूंढ लेता है और बोलता है कि मेरे पास आओ, इस जगह पे तुम बिना काम किए नहीं रह सकते हो। वो उस लड़की को पकड़ता है और उसके कपड़े फाड़ देता है। तभी उसका साथी वहां पे आता है और बोलता है कि बिग ब्रदर कोई चीज सही नहीं है। लीडर बोल रहा होता है कि क्या हुआ। उसका साथी बोलता है कि किसी ने कार अंदर ले आई और उसने गेट तोड़ दिया, काफी ज्यादा ज़ोंबीज आ रहे हैं। लीडर बोलता है क्या, इस ग्रुप को बांध दो और ज़ोंबीज की तरफ फेंक दो, ज़ोंबीज को ब्लॉक करने के लिए हमें पीछे से भागना पड़ेगा। बाकी बोलते ठीक है। वो ऐसे लड़कियों को बांध देता है। जो ज़ोंबीज होते हैं वो उन लड़कियों की तरफ आ रहे होते हैं अटैक करने के लिए। एक बिल्कुल ही उस लड़की को खाने वाला होता है। तभी ये न्यान वहां पे आ जाता है और उस ज़ोंबी के सर को उड़ा देता है। वो उस लड़की के पास पहुंच के बोल रहा होता है कि खड़े हो जाओ, बाकियों को संभालो और छुप जाओ तुम। वैसे वो लड़की बाकियों को भेज देती है एक सेफ जगह पे। ये न्यान उन ज़ोंबीज को खत्म कर देते हैं और बाकी वहां से भाग जाते हैं। तभी जो लीडर और बाकी के साथी होते हैं वो एक गाड़ी को भर रहे होते हैं सामान से। ये न्यान ज़ोंबीज के साथ वहां पे पहुंच के होता है और वहीं पे उन सभी को खत्म कर देता है। जो सर्वाइवर्स होते हैं वो एक तरीके से ये न्यान को शुक्रिया बोल रहे होते हैं। ये न्यान उस बच्ची की तरफ देख के अपनी बहन को फील कर रहा होता है। वो गाड़ी लेके वहां से चला जाता है और बोलता है कि मैंने किसी को नहीं बचाया यहाँ पे। फिर हमें द्वारा गवर्नमेंट का सीन दिखाया जाता है। एक बोल रहा होता है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए हमें सिटी एफ को कुछ दिन में खत्म कर देना है। मतलब एक दिन एक तरीके से वो प्लान चेंज कर रहे होते हैं। लाइक 6 दिन में सोचा होता है उन्होंने, पर वो 1 दिन में कर देते हैं। एक बोल रहा होता है कि तुम तो 6 दिन में करने लगे थे, एकदम से तुम 1 दिन में कैसे चेंज कर रहे हो, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो तुम जल्दी। दूसरा बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो चलो 4 से डिसाइड करते हैं। 3 हाँ कर देते, तभी एक इंसान मना कर देता है। बाकी सभी हाँ से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो मॉडर्न एक तरीके से पॉलिटिकल मेंबर होता है किसी दूसरे ग्रुप का, 4 स्टार ग्रुप के अलावा। वो बोल रहा होता है मैंने बोला ना, मैं मना करता हूँ। ये बिल्कुल सही बात नहीं है एकदम से ऐसे ही तुम प्लान बना रहे हो एफ सिटी को बॉम्ब से उड़ाने का। सर्वाइवर्स हो सकते हैं वहां पे। तभी जो 4 स्टार ग्रुप का जो लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि तुम एक तरीके से अनाउंसमेंट को डाउट कर रहे हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज को। जो रिजल्ट है इन्वेस्टिगेशन की, जो एक्सपर्ट टीम थी उन्होंने ये पता लगाया कि कोई भी सर्वाइवर्स बचे नहीं एफ सिटी के। तभी जो वो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो तुम्हारे ही हैं, ठीक है, वो एच स्टार ग्रुप के ही हैं। अगर जो तुम चाहो वो वही बोलेंगे, नॉर्मल सी बात है। मॉडर्न एज ग्रुप के साथ जो लोग होते हैं वो भी एक तरीके से मना कर देते हैं उस डिसीजन को। तभी जो मेयर होता है सिटी एच का वो बोल रहा होता है कि जो वोट्स है वो बढ़ चुके हैं, अभी के लिए बॉम्बिंग को सस्पेंड करते हैं। पहले द्वारा ड्रोन्स को भेजते हैं 4 स्टार ग्रुप के वेरीफाई करने के लिए कि सर्वाइवर बचे हैं कि नहीं। अगर नहीं बचे होंगे तो ही बॉम्ब किया जाएगा, वरना नहीं। जो 4 स्टार सिटी का लीडर होता है वो बोल देता है ठीक है। फिर हमें एफ सिटी का सीन दिखाया था। वहाँ पे काफी ज्यादा ड्रोन्स जा रहे होते हैं। हमें लोग दिखाई देते हैं जो कि रूफ के ऊपर इकट्ठा हुए होते हैं। वहाँ पे एक इंसान होता है और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी होती है। वो इंसान बोल रहे होते हैं कि देखो ये तो ड्रोन है, ये तो ऑफिशियल सर्च और रेस्क्यू मशीन है। कंट्री ने हमें छोड़ा नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी भी। वो जल्दी से आगे चला जाता है और ऐसे बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे, हमें बचाओ, हेल्प करो हमारी। वो ऐसे हाथों को वेव कर रहा होता है। तभी जो ड्रोन होता है वो शूट कर देता है उसकी तरफ और उसे वहीं पे खत्म कर देता है। उसकी जो वाइफ होती है वो भी ऐसे ही काफी ज्यादा दर्द से चिल्ला रही होती है। तभी जो ड्रोन होता है वो उसकी तरफ भी शूट करता है और उसे भी वहीं पे खत्म कर देता है। वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहीं पे खत्म हो जाते हैं। बाकी सर्वाइवर्स भी डर जाते हैं काफी ज्यादा और भाग रहे होते हैं यहाँ वहाँ। जो ड्रोन होता है वो कंटिन्यूसली शूट कर रहा होता है और जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं उन्हें खत्म कर रहा होता है वहीं पे। हमें एफ सिटी का सीन दिखाया जाता है एक एलिमेंट्री स्कूल का। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो भाग रहे होते हैं और बाकी बचे हुए सर्वाइवर भी, उन्हें भी मारा जा रहा होता है। जितने भी सर्वाइवर्स होते हैं डिफरेंट जगह में एफ सिटी के, उन्हें सभी को खत्म किया जा रहा होता है। हमें एच सिटी मतलब जो एच कंपनी होता है, अरे इसे कट कर देना, कि टोटल 2857 लोगों को खत्म कर दिया गया होता है जो कि सर्वाइवर्स होते हैं। लीडर बोल रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चूहे अभी भी बचे होंगे एफ सिटी में। एक इंसान बोल रहा होता है कि सर्वाइवर्स, इनके काफी ज्यादा फैमिली मेंबर्स हैं। मतलब जो एच सिटी में उनके फैमिली मेंबर्स एफ सिटी में थे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। क्या जो हम कर रहे हैं ये बेस्ट ऑप्शन है? तभी जो लीडर होता है वो खड़ा हो जाता है, बोलता है ज्यादा मत सोचो, हम सिर्फ वायरस को एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर सिटी एफ खत्म हो जाएगी तो हम ही अकेले
बंदे बचेंगे और वायरस नहीं बचेगा। वो इंसान बोल रहा होता है ठीक है। लीडर बोल रहा होता है कि एक अंडरग्राउंड फैकल्टी है, काफी ज्यादा लोग वहाँ पे भी छुपे होंगे, चूहे हैं वो। मैंने पर्सनली ऑर्डर किया कि उस प्लेस को डिस्ट्रॉय कर देना है। और ऊपर से प्रेसिडेंट जो है स्टेट एच का, उसने किसी को भेजा उनकी डोर पे खटखटाने के लिए। मुझे प्रीवियस मीटिंग में वो पसंद नहीं है, पर इस टाइम ये ज्यादा सही होगा अगर वो इस मैटर को इग्नोर कर देगा। मतलब एक तरीके से वो जो इसका ओपोजिशन था उसे इसने चुप करा दिया है। वो बोल रहा होता है कि आज रात के बाद जो क्विंगजियांग यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी है वो भी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी इस हद से। सो गाइस, ये एपिसोड इतना ही था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो लीव अ लाइक, कमेंट में लिख दो, जितना हो सकता है उतना लाइक कर दो। अगर चलो गोल रख देते हैं 1000 लाइक्स या फिर उससे ज्यादा कर सकते हो तो करो, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय बाय।